Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन विद्या। आज की क्लास में मैं डीलेट फर्स्ट ईयर से टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पेपर में जिसका सब्जेक्ट कोड S7 है, इसमें यूनिट फर्स्ट में हम लोग दैनिक जीवन में गणित के इम्पोर्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे, उसका क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है। हम इस कड़ी में देखते हैं कि दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता एवं महत्व। रही बात गणित की, छोटे से काम के लिए, छोटे से काम में हम देखते हैं दैनिक जीवन में काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। किसी भी कार्य को हम करना स्टार्ट करें तो उसमें मैथमेटिक्स, अनुमान लगाना, कुछ संख्या को बार बार रखना, व्यवस्थित क्रम में करना, इन सब में वस्तुओं में कहीं न कहीं गणित की उपयोगिता नज़र आती है। गणित का उपयोग हम लोग जाने या अनजाने रूप में करते रहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या आपने कभी सोचा कि आखिर गणित के प्रश्नों को हल करने का क्या अर्थ है। अधिकतर लोगों ने मात्र संख्याओं के साथ गणना करना भरी गणित का दायरा सीमित रखा है कि हमने गणित के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, यही गणित है, इतना ही गणित है। नहीं, कुछ लोगों की सोच है कि गणित का मतलब केवल गणित के प्रश्नों को ही हल करना है। घुटनों के बल चलती बच्ची को जब कोई पुकार कर बुलाता है तो वह कम दूरी वाले रास्ते को चयन कर आवाज़ की ओर चलती है। कम दूरी की ओर चयन करना, आवाज़ की तरफ जाना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ से आवाज़ आई है यहाँ भी बच्ची कहीं न कहीं अनुमान लगाती है, गणित की इम्पोर्टेंस देखती है। आप देखे होंगे कि माताएं जब छोटा बच्चा होता है, चलना सीखता है, तो माताएं अनुमान लगा लेती हैं कि बच्चा धीरे धीरे खड़ा हो रहा है और 2 कदम के बाद गिर जाएगा, फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ा देती हैं। इसमें में भी मैथमेटिक्स है। अनुमान लगाया कि कितने कदमों तक बच्चा चलेगा, अभी खड़ा होना स्टार्ट हुआ है तो कितने कदम बाद गिर जाएगा, ये कितनी दूरी होगी। इस प्रकार से ये सब इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स के। हर बच्ची एक बड़ा छोटा, पास, दूर, न जाने क्या क्या अनजाने तरीके से सीख सकती है और अनुमान लगाती है, किंतु बहुत से ऐसे कार्य जो वह करती है जिसमें वह गणित की कई अवधारणाओं का उपयोग करती है, यह संभव है कि उनको शब्दावली या औपचारिक गणित की न हो, लेकिन उससे यह सब करने में अड़चन नहीं आती। ऐसा नहीं, जैसे हम कुछ कार्य ऐसे भी करते हैं जो अनजाने रूप में हमको नहीं पता रहता ये कैसा कार्य है, लेकिन वो भी कार्य मैथमेटिक्स का होता है। उस कार्य को करने में भी मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस है। छोटा बच्चा जब घर में चलता है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, किसी भी कार्य को मॉर्निंग उठता है 1 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे, टाइम देखता है, घड़ी की सुइयों देखता है, कितनी सुइयां हैं, कितनी बार टिक टिक कर रही हैं। इन सभी वस्तुओं में मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस है। कॉलेज में कौन सा क्लास चल रहा है, किस पीरियड में कौन सा क्लास चल रहा है, कितने बजे कॉलेज में पहुंचना है, कॉलेज की टाइमिंग क्या है, कितने बजे जगना है, कितने बजे उठना है, इन सब बातों में भी आप मैथमेटिक्स देखते हैं। इन सब चीज़ों में भी हम मैथमेटिक्स की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस देखते हैं। इन सब चीज़ों में भी इसका महत्व बढ़ जाता। आप अपने आसपास की वस्तुओं में देखे होंगे या देखने का प्रयास भी किया होगा कि जो 1 साल या 2 साल का जो बच्चा है, 4 साल देखा होगा आसपास में 3 या 4 साल के बच्चे की दिनचर्या को देखें और पता लगाएं कि वह कहाँ कहाँ गणित का उपयोग करता है,
अलग अलग परिवेश में क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से आपको काफ़ी कुछ फैक्टर्स बच्चे मिलेंगे जो गणित के अनजाने प्रयोग के बारे में बच्चा न जानते हुए भी उसका प्रयोग करता रहता। आप जब यह पता लगाने लेंगे सकते हैं या लगा लेंगे कि आपकी फहसियत या काफ़ी लंबी बन पड़े या रिमझिम लोगों के आस पड़ोस में 4 या 5 साल के बच्चों की रोज़मर्रा दैनिक जीवन के उपयोग में गणित के कुछ सूची बनाएं। आप इस प्रकार से सूची बनाए होंगे जब देखेंगे कि बच्चों ने क्या क्या इम्पॉर्टेंस देखा। बच्चों के जब 4 से 5 साल के बच्चों ने हमने ऑब्जर्व किया गणित की इम्पॉर्टेंस के बारे में, उन्होंने गणित का कितना उपयोग किया, तो आप देखेंगे वह जानता है कि कौन सी वस्तु बहुत कम है और कौन सी वस्तु ज़्यादा है। बच्चे को केवल इतना ही पता होगा कि ये ज़्यादा है, ये कम है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इन सब चीज़ों में भी उसे मैथमेटिक्स नज़र आती है। अलग अलग वस्तुओं की आकृतियों को पहचानना, अलग अलग टाइप्स के वस्तु के जो फिगर्स होते हैं बच्चा उसे जब पहचानता है, जैसे स्लेट आकृति, गोलाकार, घनाकार, वृत्ताकार, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, आयताकार, इन सब प्रकार की आकृतियों का बच्चा रोज़मर्रा की दैनिक जीवन की उपयोग करने वाली वस्तुओं से वह सीखता है। नेक्स्ट, सामान्यतः 4 से 5 तक वस्तुओं की गिनती भी कर लेता है। वो छोटा बच्चा है, उसको काउंटिंग नहीं आती है, वो 4 से 5 तक की संख्याओं को काउंट भी कर लेता है। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। इसके बाद की संख्याएं उसको तैयार नहीं है, लर्न नहीं है, अनुभव नहीं है। इस प्रकार से वह गतिविधि करेगा, न चाहते हुए भी कुछ वस्तुओं का लिस्ट वो बना सकता है। जैसे रुपए पैसे का बहुत इस्तेमाल आता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, इस प्रकार के वस्तुओं में भी इसका इम्पोर्टेंस होता है और इसका रोल्स बढ़ जाता। जैसे हम देखते हैं कि एक एक्टिविटी है, गणित हमारे चारों ओर है। गणित हमारे चारों ओर कैसे है, इस बात को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि सुबह की पहली चाय बनाते समय आप गणित का प्रयोग करते हैं और इस बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? सुबह की जब पहली आप चाय बनाते हैं तो कैसे सहमत हैं? चाय में कितना पानी डालना है, कितना कप पानी डालना है, कितना कप दूध डालना है, कितना कप स्पून में चीनी डालना है, कितने स्पून में चाय पत्ती डालना है, कितने समय तक बॉयल करना है, कितनी बार बॉयल करना है। इन सब बातों में आप देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स का उपयोग आप करते हैं, यूज करते हैं, गणित का उपयोग करेंगे। आप देखेंगे एक बढ़ई जो मेज़ बनाता है, क्या वह अपने काम में गणित का उपयोग करता है? एक जो बढ़ई है वो जब मेज़ बनाएगा क्या इसको उपयोग करेगा? गणित के काम में इसका उपयोग करता है? हाँ, क्यों नहीं करता? बढ़ई जो होता है जब गढ़ता है मेज़ की कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी ब्रेथ होगी, इन सब चीज़ों में मेजरमेंट करता है, गणित का उपयोग करता है। एक दर्जी भी कपड़े को कैसे स्टिचिंग कर रहा है, कैसे सिलाई कर रहा है, इसके लिए भी ये इन सब बातों को देखता है और समझता है। सब्जी बेचने वाला, नल ठीक करने वाला, किसान भी क्या किसी न किसी रूप में इसका उपयोग करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। इसका मतलब गणित किसी भी कार्य में अछूता नहीं है। किसी भी कार्य में गणित का उपयोग न हो ये हम नहीं जानते। अनजाने या जाने में हम अनजाने रूपों में भी गणित का उपयोग करते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ हमारे में नहीं रहती। नेक्स्ट, रेल या बस में यात्रा करते समय, अपनी गाड़ी चलाते समय, बच्चों को फीस जमा करते समय आदि में हम गणित का उपयोग करते हैं। खाना बनाना, उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजना, इमारतें काउंट देखना, बनाना, पुल बनाना आदि किसी भी काम में
क्या गणित के उपयोग के बिना किया जा सकता है? क्या इन सब कार्यों में गणित की उपयोगिता नहीं है? सभी में करते हैं। इसी तरह खेलों और गणित के बारे में अपना क्या विचार है? कबड्डी की एक टीम के कप्तान ने कहा कि हमारी टीम के विपक्षी खिलाड़ियों को घेरना आता है। इस प्रकार क्रिकेट के एक कप्तान ने कहा, यदि क्षेत्र रक्षक को गेंदबाजी के अनुसार मैदान में ठीक से खड़ा कर दें तो समझो आधा काम हो गया। फील्डर जमाने के लिए खेल और स्थान के साथ संबंध की समझ होनी जरूरी है। इन सब में कितने फील्डर को किस जगह पे खड़ा करना है, किस खिलाड़ी को कहाँ घेरना है, क्योंकि कितने बाल फेंकना है, इन सब में भी गणित का इम्पोर्टेंस उपयोग हम लोग गणित जीवन में करते हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी आदि खेलों में जगह को इस्तेमाल करने में सहज जानकारी लेनी चाहिए। इंडोर खेलों में भी जीत की योजना क्रम आदि में सोच कर बनानी होती है। जैसे शतरंज में आपको दूसरे खिलाड़ी द्वारा चली जा सकने वाली संभावित चालों में निरंतर सोचते रहना पड़ता है कि सामने वाला विपक्षी खिलाड़ी कैसे चाल चलेगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग आप में होनी रहनी चाहिए। इन सब चीज़ों में भी आपको गणित की उपयोग करते हैं, गणित का यूज करते हैं। इसके कौन से खाने में कौन तक पहुंचना है, कितने समय तक पहुंचना है, किस दिशा में चला जाए कि हमारा गेम सुरक्षित रहे। और लूडो, कैरम बोर्ड, लूडो में गोटी खेलते हैं, कैरम बोर्ड में जो डाइस फेंकते हैं, व्यापार, चौपट और अन्य खेलों में भी ऐसी कई बातें हैं। कई बातों को ध्यान रखना में ध्यान देते हैं कि इन सभी में कहीं न कहीं हम गणित का उपयोग करते हैं। हम इंडोर गेम खेलें या आउटडोर गेम खेलें, सभी में हम गणित का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। लता ने अपने घर के लिए राशन का सामान लेने गई। सोचिए उसने कौन कौन से गणित की ज़रूरत पड़ी। राशन का सामान उसके मोल भाव की ज़रूरत करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया होगा। उसने पहले लिस्ट बनाया होगा कि क्या क्या सामान लाना है। उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि कौन सी सामग्री घर में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कौन सी कम, कौन सी सामग्री किस माप में है, किस माप में लेना है, कौन सी सामग्री किस भाव में आती है, कितना बड़ा थैला, कितना तरल पदार्थ, कौन सा बर्तन ले जाना होगा, क्या वह जितना सामान लाना चाहती है उसे उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी, और सामान को थैले में ठीक तरह से रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी। साथ ही साथ यह भी सोचना होगा कि सामग्री को नीचे रखा जाए, किसे नहीं रखा जाए। इन तमाम एक्टिविटियों में, तमाम गतिविधियों में आप देखते होंगे कहीं ना कहीं तर्क शक्ति का अनुमान, काउंटिंग शक्ति का अनुमान, किस वस्तु को किस जगह पे कितनी मात्रा में, सब में गणित की उपयोग कहीं ना कहीं होता रहता है, करना पड़ता है, चाहे अनजाने रूप में या न अनजाने रूप में। इस प्रकार से सब प्रश्नों के उत्तर के लिए लता को गणित का ज्ञान होना जरूरी है। और उदाहरण के लिए मानते हैं कि यदि जैसे लिखा कितना बड़ा थैला और तरल पदार्थ कितना बर्तन ले जाना होगा, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए लता को आयतन का कंसेप्ट आना चाहिए, धारिता, कैपेसिटी के बारे में समझ होनी चाहिए, अनुमान लगा सकती है, वस्तुओं का मोल भाव किस हिसाब से करना है। इन सब की बातों में कहीं न कहीं गणित की इम्पोर्टेंस बन जाती है। एक गतिविधि और है, हम थोड़ा समझते हैं। गतिविधि है कि इस प्रकार पंखुड़ी में अपने घर के सामने पेड़ पर झूला लगाने पर झूलने की सोची और सोचिए कि उसने किस किस तरह के गणितीय प्रश्नों को आजमाया होगा। विचार कीजिए।
डाल कितनी मजबूत और कितनी ऊंची होनी चाहिए। हमें किसी डाल पे झूला लगाना है तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि क्या डाल मजबूत है, हमारी हाइट के इक्वल वेट थाम पाएगी, उसकी हाइट हमारे हाइट के लेवल में है, या जब झूले में झूलेंगे तो क्या अन्य डालने में कोई रुकावट तो उत्पन्न नहीं होगी। सब जगह तो सही है। रस्सी कितनी लंबी होनी चाहिए, क्या रस्सी की लंबाई डाल की ऊंचाई से कोई संबंध ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं ज्ञात पाएंगे। रस्सी कमज़ोर तो नहीं है, कितनी मोटी होनी चाहिए। पट्टे का आकार एक साथ उस पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं, झूल सकते हैं, इत्यादि प्रश्नों में भी आप देखेंगे कहीं न कहीं हमें गणित की उपयोगिता नज़र आती है। इन सब बातों को आप देखेंगे तो आप अपने आसपास पड़ोस के वस्तुओं में भी गणित समझ पाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लोग गणित के इम्पॉर्टेंस, आवश्यकताओं, महत्व को समझ रहे हैं और हम इसी गतिविधि से, एक्टिविटियों से समझे कि ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं, अनुभव है जो अनुमान लगाती हैं, जो गणितीय तरीके से परिकल्पित की जाती हैं, वह अनुमान लगाती हैं, उसकी जांच करती हैं, यह तय करती हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया जाए या फिर अनुमान लगाएं। इस प्रकार से जो हम अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं, तर्क करते हैं, यही गणित है, यही लॉजिकल है, इसी का इम्पॉर्टेंस बढ़ जाता है। हम इसी प्रकार से हम गणित की एक्टिविटियों, उसके विस्तार, इम्पॉर्टेंस के बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। हम कल की कड़ी में इसी को आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे क्या हमारी सभी क्रियाओं में गणित शामिल है। इसका मतलब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंस और डेली लाइफ, यूज ऑफ डेली लाइफ, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, इस टॉपिक को के अंतर्गत हम हमारी सभी क्रियाओं में गणित शामिल है, इस बात को हम कल देखने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार कल के टॉपिक में इसके इम्पॉर्टेंस को हम क्लोज करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, आपके लिए सूचना है, आप चैनल्स को लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। वहां से आपको अन्य प्रोफेसरों के भी वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।